दूसरे प्रकार के सेंटेंस में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे निगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ये सारी चीज़ें सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं और एक क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। ही डज हिज वर्क डेली चेंज इनटू निगेटिव। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें एक डू वाला, डज वाला और डिड वाला निगेटिव बनाने के लिए आता है, क्योंकि इसमें बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ही को मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हिज वर्क डेली, ये भी उसी तरह से लिखा हिज वर्क डेली। अब यहाँ पर हमको निगेटिव बनाना है। तो जनरली लड़के क्या गलती कर देते हैं, डज के आगे नॉट लगाए और वो काम खत्म कर देते हैं, लेकिन डज नॉट डू होगा, इस तरह से इसका निगेटिव बनेगा। यहाँ पर आप क्या जोड़ेंगे, डज नॉट डू, ये सहायक क्रिया है और डज का डू बन जाता है। तो ज़्यादा आपको नहीं समझना है, ये भर समझ लीजिए कि इसको डज नॉट के आगे डू भी लगाना है। इसके बाद सेकेंड वाला देखिए, आई डू माई वर्क वेल, इसको भी किस में बदलना है, निगेटिव में। अब यहाँ पर जो निगेटिव आप गलती करते हो, निगेटिव बनाते समय यहाँ पर सिर्फ नॉट लगाते हो, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, देखिए आई तो उसी तरह से उतार दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर माई वर्क वेल, ये इसको भी उतार दिए हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखिए डू को चेंज करेंगे तो डू नॉट डू हो जाएगा, मेन वर्ब यही रहेगा, साथ में सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, डू नॉट डू। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ डू भी लगाना है, नॉट भी लगाना है, नॉट के बाद भी जो है मेन वर्ब क्या रहेगा, डू रहेगा। इस तरह से आपको चेंज करना है। तो ये डज वाला हो गया, ये डू वाला इधर उधर कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है जहाँ पर मैं अंडरलाइन किया हूँ। इसके बाद देखिए, ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू निगेटिव। तो यहाँ भी हमको इसको ही देखना है, डिड को, मेन वर्ब को देखना है। बाकी सारी चीज़ें मैं उतार देता हूँ। यहाँ पर ही को उसी तरह से कॉपी कर दिए, हिज वर्क वेल को भी उसी तरह से कॉपी कर दिए। अब डिड है तो यहाँ पर डिड का फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा क्या, डू, और साथ में डिड नॉट लगेगा। तो देखिए डिड नॉट डू, इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस बनेगा। आपकी दोबारा से मैं गलती रिपीट करता हूँ, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, नॉट लगा करके छोड़ देते हैं। तो डिड तो ठीक है, ये डिड नॉट डू होगा, इस तरह से इसका निगेटिव बनेगा। इसके बाद देखिए, ही गोज टू मार्केट। अब यहाँ पर ज़्यादा झंझट नहीं रहती है, आपको ज़्यादा ध्यान उसी में देना है जिस सेंटेंस में डज हो, जिस सेंटेंस में डू हो, जिस सेंटेंस में डिड हो। इसमें सीधे डज नॉट के बाद डू लगेगा, इसमें डू नॉट के बाद डू लगेगा, और यहाँ डिड नॉट के बाद डू लगेगा। सब में डू डू लगाना है। लेकिन कुछ ऐसे निगेटिव बनाने के लिए आ जाएं जिसमें ये हो ही ना डू हो, ना डज हो, ना डिड हो, कुछ दूसरा वर्ब हो, तब वो सरल हो जाता है। जैसे ही गोज टू मार्केट, अब इसका निगेटिव बनाना है तो हमेशा निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगता है। तो यहाँ पर हम डज नॉट लगा देंगे, ये चीज़ सब में लगेगा। और साथ में जो वर्ब दी है, इसमें गोज दिया है ना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और उसको ईएस हटा देंगे, क्या बनेगा, गो बनेगा। तो डज नॉट गो टू मार्केट, इस तरह से इसको बताना है। तो देखिए इसको निगेटिव बनाना है तो क्या चेंज हुआ, डज नॉट लगा है और गोज में से गो का ईएस हट गया है, क्योंकि जब डज लगता है तो फिर ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हमको क्या करना है, इसका निगेटिव बनाना है। आगे आप देखेंगे हमारे पास ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हमको क्या करना है, निगेटिव बनाना। आई लाइक यू। अब यहाँ पर देख लेना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यस ईएस भी नहीं लगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, एस ईएस ना लगा हो, तब हम उसको डू नॉट लगा करके क्या बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं। बाकी सारी चीज़ें यही हैं। आई के बगल में क्या लग जाएगा, डू नॉट। तो आई डू नॉट लाइक यू। यदि इसमें यस ईएस लगा होता तो डज नॉट हो जाता, पास्ट टेंस में होता तो डिड नॉट होता, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। अब देखिए, ईसा एग्रीड टू डांस विथ अस, इसका भी हमको क्या बनाना है, निगेटिव। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें जो वर्ब है ये सेकेंड फॉर्म है। एग्रीड कैसा है, सेकेंड फॉर्म। तो जब सेकेंड फॉर्म होता है तब हम उसके लिए निगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, डिड नॉट जोड़ते हैं। और साथ में एक चेंज और होता है, जो वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है ये क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म। तो दो चीज़ें हमको करना है निगेटिव बनाने के लिए, एक तो यहाँ पर डिड नॉट लगाना है, दूसरा वर्ब का क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म करना है। बाकी जो सेंटेंस के वर्ड्स हैं उसी तरह से उतार देना है। तो इस तरह से आपको करना है। फिर देखिए एक स्पेशल सेंटेंस है, सी शट द डोर।
अब यहाँ पर ये सी शट द डोर तो है, लेकिन यहाँ पर जो शट है, अब हम कैसे जाने कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? क्योंकि कुछ जैसे शट है, कट है, रीड है, इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, तब कैसे पता कर ले कि ये फर्स्ट का है, सेकेंड का है? तो आप देखेंगे यदि सी है और सी का मतलब ये है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यदि वर्ब आती है तो उसके साथ एस और ई एस जुड़ा होता है। क्या इस वर्ब के साथ एस ई एस जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये शट जो है सेकेंड फॉर्म का है, और जब सेकेंड फॉर्म का है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे और इसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर शट का फर्स्ट फॉर्म तो शट ही होता है, बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार देना है। तो ऐसे आएगा शट के साथ, कट के साथ, रीड के साथ, तो ऐसे होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, या यहाँ पर मान लेते हैं यस होता, सी शट्स द डोर, थोड़ा सा चेंज कर देता, शट की जगह शट्स लिख देता, तब आप यहाँ पर क्या लगा दे? डज नॉट शट द डोर, तब यहाँ पर डज नॉट लग जाता और उसका यस क्या हो जाता? डज लगते ही यस यस हट जाता है वर्ब से, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अमित ईट्स ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब इसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब का पता करिए। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस भी जुड़ा है, तो ये सामने डज लगता है, बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार देते हैं। तो देखिए, ये डज लगा दिए, फिर ये अमित का हो गया, ईट में एस हट जाएगा क्योंकि डज जैसे ही लगता है वर्ब से एस ई एस हट जाता है, फिर बाकी सारी चीज़ें ऐसे कॉपी कर देना है और वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो जब आप क्वेश्चन वर्ड बनाते हो तो सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है वो, तो यहाँ पर डज हमको लगाना है, इस तरह से करना है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसी है। यदि फर्स्ट फॉर्म है और एस ई एस लगा है तो डज से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, और यदि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, एस ई एस नहीं लगा है, तो डू से लगता है, और यदि ये सेकेंड फॉर्म है तब हम इसको किससे बनाते हैं? डिड से बनाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। तो इसमें देखिए, यू डू ऑल द वर्क। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? इंट्रोगेटिव बनाना है, और जब भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते हो तो कुछ आपको ध्यान रखना है कि यदि डू वाला है, डज वाला है, डिड वाला है, तो इनको अच्छे से ध्यान से देखना है। जैसे देखिए, इसमें डू सामने लग जाएगा, बाकी वही यू डू ऑल द वर्क, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है ये है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाते समय हम जो है स्टार्ट में क्या लिखते हैं? डू। तो डू, यू डू ऑल द वर्क, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब देखिए, सी लिव्ड इन शिवपुरी। अब यहाँ पर वर्ब देख लो, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, और इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सामने डिड लगाएंगे, तो यहाँ पर डिड हो जाएगा, बाकी सी, और यहाँ पर डिड लगते ही वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सारी चीज़ें उतार करके क्वेश्चन मार्क कर देना है। ही हैज़ टेकन टी। अब जिसमें सहायक क्रिया पहले से लिखी हुई है वो बहुत सरल हो जाता है, तो ये हैज हो जाएगा, हैज ही टेकन टी। बस इस तरह से क्वेश्चन मार्क बनाना है आपको। तो इसकी एक बार